नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल साहित्य सुधा में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हिंदी विषय से हम UGC नेट JRF की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। फॉर्म आ चुके हैं, तो आप फॉर्म को जल्दी से फिल कर लीजिए और जुड़ जाइए हमारे साथ इस परीक्षा की तैयारी के लिए। इसी क्रम में हम पाठ्यक्रम में लगी 9वीं यूनिट को पढ़ रहे हैं। 10वीं यूनिट हमारी कंप्लीट हो चुकी है। यदि आप भी 10वीं यूनिट के सभी विषयों पर वीडियोस चाहते हैं तो उन वीडियोस की प्लेलिस्ट का लिंक मैं अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, तो आप उसे देखकर अपनी 10वीं यूनिट को पूरा कर सकते हैं। दोस्तों, हम अब 9वीं यूनिट पढ़ रहे हैं, जिसमें हम शिव मूर्ति निबंध को पूरा कर रहे हैं, जो श्री प्रताप नारायण मिश्र जी के द्वारा रचित है। इसके लिए 2 वीडियो मैं पहले बना चुकी हूँ, जिसमें ये निबंध एक वीडियो में मैंने सारांश रूप में समझाया है तथा इसकी पूरी व्याख्या भी हम पढ़ रहे हैं, जिसके लिए एक वीडियो विस्तृत व्याख्या का बना हुआ है। उसी शेष निबंध को विस्तृत व्याख्या के रूप में हम आज पूरा करेंगे। दोस्तों, आज के विषय को शुरू करने से पहले मेरा आपसे अनुरोध है कि यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को पूरा देखें और लाइक और शेयर भी कीजिए। साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मेरी आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। हम इस निबंध के शेष भाग को आज विस्तृत रूप से समझेंगे। आगे का इन्होंने प्रताप नारायण मिश्र जी ने आगे के भाग में लिखा है, सिर पर गंगा का चिन्ह होने से यह भाव है कि गंगा हमारे देश की सांसारिक और पारमार्थिक सर्वस्व है और भगवान सदा शिव और विश्वव्यापी हैं। अतः विश्वव्यापी की मूर्ति कल्पना में जगत व सर्वोपरि पदार्थ ही चिरस्थायी कहा जा सकता है। दूसरा अर्थ यह है कि पुराणों में गंगा की विष्णु के चरण से उत्पत्ति मानी गई है और शिव जी को परम वैष्णव भी कहा जाता है। इससे उत्तम और क्या हो सकता है। उनके चरण निर्गत जल को सिर पर धारण करते हैं। ऐसे ही विष्णु भगवान को परम शैव कहा गया है कि भगवान विष्णु नित्य सहस्त्र कमल पुष्पों से सदा शिव की पूजा करते हैं। एक दिन एक कमल घट गया तो उन्होंने यह विचार किया कि हमारा नाम कमल नयन है। अपना नेत्र कमल शिवजी के चरण को कमल को अर्पण कर दिया। सच है, अधिक शैवता और क्या हो सकती है। हमारे शास्त्रार्थी भाई ऐसे वर्णन पर अनेक कुतर्क कर सकते हैं, पर इस अवसर पर हम इतना ही कहेंगे कि ऐसे संदेह बिना कविता पढ़े कभी दूर नहीं होंगे। इसमें प्रताप नारायण मिश्र जी का कहने का आशय ये है कि गंगा जी जो हैं, गंगा को हम जानते हैं कि वे कितनी बड़ी नदी है, हम सबको पालने वाली नदी हैं, हमारे जीवन को चलाने वाली नदी हैं, जिनको शिव जी ने अपने सिर पर धारण किया हुआ है और विष्णु जी भी इनकी आराधना करते हैं। तो हमारे देश में और संपूर्ण विश्व में जो शिव जी की मूर्ति की कल्पना की जाती है, उन्होंने गंगा को सिर पर धारण किया गया है। तो ये गंगा हमारे लिए सदैव पूजनीय है, हमें इनकी पूजा करनी चाहिए। हाँ, इतना हम कह सकते हैं कि भगवान विष्णु की शैवता और भगवान शिव की वैष्णवता का अलंकारिक वर्णन है। वास्तव में विष्णु अर्थात व्यापक और शिव अर्थात कल्याणमय, ये दोनों एक ही प्रेम स्वरूप के नाम हैं, पर उनका वर्णन पूर्णतया असंभव है। अतः कुछ कुछ गुण एकत्र करके 2 स्वरूप कल्पना कर लिए गए हैं, जिनमें कवियों को वचन शक्ति के लिए आधार मिले। उनका कहना है कि हमने जितने भी भगवान हम पूजा करते हैं, जैसे विष्णु जी, शिव जी, गणेश जी, इतने सारे भगवान जिनकी हम पूजा करते हैं, अतः वो एक ही हैं, अंततः एक ही हैं।
वो तो हमने केवल अपने सामर्थ्य, अपनी सहूलियत के हिसाब से उनको अलग अलग नाम तथा अलग अलग स्वरूप दे दिए हैं। आगे इन्होंने लिखा है, हमारा मुख्य विषय शिव मूर्ति है और वह विशेषतः शैवों के धर्म का आधार है। इस बार इस निबंध का नाम भी इन्होंने शिव मूर्ति ही दिया है और उन्होंने कहा है कि यह मुख्य रूप से शैवों के धर्म का आधार है। अतः इन अप्रकृत विषयों को दिग्दर्शन मात्र कथन करके अपने शैव भाइयों से पूछते हैं कि आप भगवान गंगाधर के पूजक होके वैष्णवों से किस बरते पर द्वेष रखते हैं? यदि धर्म से अधिक मतावलेपन पर श्रद्धा हो तो अपने प्रेमाधार भगवान भोलानाथ को परम वैष्णव एवं गंगाधर कहना छोड़ दीजिए, नहीं तो सच्चा शैव वही हो सकता है जो वैष्णव मात्र को आपको देवता समझे। इसी भांति यह भी समझना चाहिए कि गंगा जी परम शक्ति हैं, इससे शैवों को शक्ति के साथ भी विरोध अयोग्य है। यद्यपि हमारी समझ में तो आस्तिक मात्र को किसी से द्वेष बुद्धि रखना पाप है, क्योंकि सब हमारे जगदीश ही प्रजा हैं, सब हमारे खुदा के बंदे हैं। अतः इस नाते सभी हमारे आत्मीय बंधु हैं, पर शैव समाज शाक्त लोगों से विशेष संबंध ठहरा है। अतः इन सबको परस्पर महामैत्री से रहना चाहिए। इस भाग में प्रताप नारायण मिश्र जी कहने का प्रयास कर रहे हैं कि कोई वैष्णव हो, शैव हो, गंगा जी को मानने वाले हों, शिव जी को मानने वाले हों, विष्णु जी को मानने वाले हों, सभी एक हैं और हमें सबको एक मान के आपस में प्रेम से रहना चाहिए और अपनी बुद्धि के द्वारा किसी से द्वेष नहीं रखना चाहिए और सबको एक मानकर ईश्वर में मन लगाना चाहिए। शिव मूर्ति में अकेली गंगा कितना हित कर सकती हैं? जिसे जितने बुद्धिमान जितना विचारें उतना ही अधिक उपदेश प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए हम इस विषय को अपने पाठकों के विचार पर छोड़ देते हैं और आगे बढ़ते हैं। इसमें प्रताप नारायण मिश्र जी कह रहे हैं कि गंगा का महत्व शिव मूर्ति में क्या है। इस बारे में हम जितनी बहस करेंगे तो अलग अलग मत वाले लोग अलग अलग अपना मत प्रस्तुत करेंगे और यह बात वे अपने पाठकों पर छोड़ देना चाहते हैं। अब वे आगे लिखते हैं, बहुत मूर्तियों के 5 मुख होते हैं, जिससे हमारी समझ में यह आता है कि संसार और परमार्थ का तत्व तो 4 वेदों में आपको मिल जाएगा, पर यह ना समझिएगा कि उनका दर्शन भी वेद विद्या से ही प्राप्त हुआ है। जो कुछ 4 वेद सिखाते हैं उससे भी उनका गुण अधिक है। वेद उनकी वाणी है, केवल 4 पुस्तकों पर ही उस वाणी की समाप्ति नहीं है। एक मुख और है जिसकी प्रेममयी वाणी केवल प्रेमी लोग ही सुनते हैं। केवल विद्याभिमानी अधिकाधिक 4 वेद द्वारा बड़ी हद 4 फल धर्मार्थ काम मोक्ष पर जाएंगे, पर उनके पंचम मुख संबंधी सुख औरों के लिए हैं। अब इसमें कुछ मूर्तियों के उन्होंने 5 मुखों का वर्णन किया है कि 5 मुख भी कुछ मूर्तियों के होते हैं। 5 मुखों का मतलब में से अगर हम 4 मुखों का मतलब वेदों से लगाएं तो वो 5वां मुख भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितने कि ये 4 वेद हैं। और 4 वेदों को केवल हम 4 पुस्तकों में नहीं समेट सकते हैं। वह 5वां मुख जो इन्होंने बताया है वो प्रेम का बताया है और इस 5वें मुख को उन्होंने बहुत अधिक महत्वपूर्ण बताया है। शिव मूर्ति क्या है और कैसी है, यह बात तो बड़े बड़े ऋषि मुनि भी नहीं कह सकते। हम क्या कहेंगे, पर जहाँ तक साधारणतया बहुत सी मूर्तियाँ देखने में आई हैं उनका कुछ वर्णन हमने अपनी यथामति किया। यद्यपि कोई बड़े बुद्धिमान इस विषय में लिखते तो बहुत सी उत्तम बातें लिखते, पर इतने लिखने में भी हमें निश्चय है कि किसी न किसी भाई को तो कुछ समझ में आ ही जाएगा। मरने के पीछे कैलाशवास तो विश्वास की बात है। हमने ना कैलाश देखा
और ना किसी देखने वाले से उसकी बात या पत्र व्यवहार किया। हाँ, यदि होता या होगा तो प्रत्येक मूर्ति के पूज्य को ही रहेगा, पर हमारी इस अक्षरमयी मूर्ति के सच्चे सेवकों को संसार ही में कैलाश का मुख प्राप्त होगा, इसमें संदेह नहीं है, क्योंकि जहाँ शिव हैं वहाँ कैलाश है। तो जब हमारे हृदय में शिव होंगे तो हमारा हृदय भी मंदिर और कैलाश क्यों नहीं होगा। हे विश्वनाथ, कब हमारे हृदय मंदिर को आप कैलाश बनाओगे। इसमें प्रताप नारायण मिश्र जी कहना चाह रहे हैं कि ईश्वर सब जगह व्याप्त हैं, केवल कैलाश में ही हम ईश्वर का वास नहीं मान सकते, हम अपने हृदय को भी कैलाश बना सकते हैं जहाँ पर ईश्वर विराजमान हो सकते हैं। कभी वह दिन दिखाओगे कि भारतवासी मात्र केवल तुम्हारे हो जाएं और यह पवित्र भूमि फिर कैलाश हो जाए। जिस प्रकार अन्य धातु पाषाण आदि निर्मित मूर्तियों का रामनाथ, वैद्यनाथ, आनंदेश्वर, खेरेश्वर आदि नाम होता है, वैसे ही इस अक्षरमयी शिव मूर्ति के अगणित नाम हैं। उन्होंने बताया जैसे अन्य जो मूर्तियां हम बनाते हैं अन्य धातुओं से या पाषाणों से, उनके अलग अलग नाम रखे हुए हैं, उसी तरह से शिव मूर्ति के भी बहुत सारे नाम रखे हुए हैं। ये बात यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है, इनके नामों से प्रश्न बन सकता है। इनके नामों को आप ध्यान से सुन लीजिए। हृदयेश्वर, मंगलेश्वर, भारतेश्वर आदि। और इनका प्रमुख नाम प्रेमेश्वर है। कोई महाशय प्रेम का ईश्वर ना समझे। मुख्य अर्थ है कि प्रेममय ईश्वर। इन्होंने चौथा जो नाम बताया, जो मुख्य नाम बताया है, वो प्रेमेश्वर बताया है और उसका अर्थ बताया है प्रेममय ईश्वर। इनका दर्शन भी प्रेम चक्षु के बिना दुर्लभ है। जब अपनी अकर्मण्यता का और उनके एक एक उपकार का सच्चा ध्यान जमेगा, तब अवश्य हृदय उमड़ेगा और नेत्रों से अश्रुधारा बह चलेगी। उस धारा का नाम प्रेम गंगा है। उसी के जल से स्नान कराने का महात्म्य है। हृदय कमल उनके चरणों पर चढ़ाने से अक्षय पुण्य है। यह तो इस मूर्ति की पूजा है जो प्रेम के बिना हो ही नहीं सकती। पर यह भी स्मरण रखिए कि यदि आपके हृदय में प्रेम है तो संसार भर के मूर्तिमान और अमूर्तिमान सब पदार्थ शिव मूर्ति हैं, अर्थात कल्याण का रूप हैं। उन्होंने हमारी ये प्रताप नारायण मिश्र जी ने हमारी भक्ति को केवल किसी मूर्ति में बांधने से परहेज किया। उन्होंने ये समझाने का प्रयास किया इन निबंध में कि हमें अपने हृदय को शुद्ध रखना चाहिए और उस हृदय से ईश्वर की पूजा करनी चाहिए, उसे मानना चाहिए। केवल किसी मूर्ति के सामने बैठकर या उस मूर्ति में यदि हम भगवान को खोजते हैं तो वो ऐसा संभव नहीं है। इस पूरे जगत के सब पदार्थ जो हैं वो शिव मूर्ति के समान हैं। यदि हम उनसे प्रेम करेंगे, उसकी किसी एक पत्थर को भी यदि हम मूर्ति मान के उसकी पूजा करेंगे तो उसमें भी ईश्वर का वास होगा। आगे देखते हैं। नहीं तो सोने और हीरे की मूर्ति तुच्छ है। यदि उसे स्त्री का गहना बनवाते तो ज़्यादा अच्छा होता। कम से कम एक स्त्री को सुख तो होता, भाईचारे में भी नाम होता, विपत्ति काल में उसके काम आता। पर मूर्ति में कोई बात सिद्ध नहीं हो सकती। पाषाण, धातु या मृत्तिका का ही क्या है, स्वयं सब कुछ तुच्छ पदार्थ हैं। केवल प्रेम ही ईश्वर है। नहीं तो घर की चक्की से भी गए बीते पानी पीने के भी काम नहीं है। यही नहीं, प्रेम के बिना ध्यान ही में क्या ईश्वर होगा। जब चाहो आंखें मूंदो और ईश्वर को देख लो। इसमें इन्होंने प्रेम की महत्ता का ही वर्णन किया है कि यदि आप ईश्वर से प्रेम करते हो तो हमें किसी मूर्ति की आवश्यकता नहीं है। अगर आप हीरे या सोने की मूर्ति बनाते हो, उससे अच्छा है कि आप किसी स्त्री का गहना बनवा दो उससे, जो कि उसके शोभा का कारण बनेगी और विपत्ति काल में उसके काम भी आएगी। तो
इस प्रकार उन्होंने प्रेम को ही महत्व दिया है अपने इस निबंध में। आगे देखते हैं। अंधकार के सिवाय हमें आंखें बंद करके कुछ नहीं मिलेगा। वेद पढ़ने में हाथ मुंह दोनों दुखेंगे। अधिक श्रम करेंगे, दिमाग में भी गर्मी चढ़ जाएगी। खैर, इन बातों के बढ़ाने से क्या लाभ। जहाँ तक सहृदयता से विचार कीजिएगा, वहाँ तक यही सिद्ध होगा कि प्रेम के बिना वेद झगड़े की जड़, धर्म के सिर पैर के काम, स्वर्ग शेख चिल्ली का महल, मुक्ति प्रेम की बहन है। ईश्वर का तो पता ही लगना कठिन है। ब्रह्म शब्द ही नपुंसक अर्थात है और हृदय मंदिर में प्रेम का प्रकाश है, तो संसार शिवमय है, क्योंकि प्रेम ही वास्तविक शिव मूर्ति और कल्याण का रूप है। ये बात समझने योग्य है इस निबंध में कि उन्होंने प्रेम को ही अधिक महत्व दिया है और प्रेम को ही वास्तविक शिव मूर्ति का और कल्याण का रूप बताया है। दोस्तों, यहाँ पर यह निबंध समाप्त हो जाता है। आज हमारा यह निबंध यहीं पर पूरा हुआ। तो आप अगर इस वीडियो को सुन रहे हैं तो मेरा आपसे अनुरोध है कि आप इससे पिछली वीडियो को अवश्य सुन लें, तभी आप इस निबंध को पूरी तरीके से समझ पाएंगे। तो दोस्तों, आज का हमारा ये टॉपिक यहीं पर समाप्त होता है। मिलते हैं आपसे अगले टॉपिक के साथ अगली वीडियो में, और तब तक के लिए नमस्कार।